परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाही मांगे, करता है तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। हाय हेलो वनक्कम सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते। I am Mrinal Sunavne and currently I am a student of VNIT. So आज आपकी जेई एडवांस थी, आज 3 अक्टूबर है, आज आपकी जेई एडवांस थी। तो गाइज ये जो आज का वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं आपको कुछ रियल फैक्ट्स बताने वाली हूँ कि आपको एडवांस के बाद करना क्या है। ये मेरे बाकी कंटेंट वीडियो से हटके है थोड़ा, क्योंकि ये जो बातें थी ये मैं आपको पर्सनली बताना चाह रही थी। अभी जेई एडवांस होने के बाद आपका जोसा काउंसलिंग चालू हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके तुरंत कुछ 5-6 दिनों बाद आपकी जोसा काउंसलिंग चालू हो जाएगी। जोसा काउंसलिंग के लिए आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप आई बटन पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको जोसा के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पूरा स्टडी कर सकते हैं जोसा के बारे में वो वीडियो के थ्रू। आपको कॉलेज में बहुत सारे असाइनमेंट्स रहेंगे करने को, आपको बहुत ज्यादा असाइनमेंट का लोड रहेगा, आपको लेक्चर्स करने पड़ते हैं, आपको सारे नोट्स निकालने पड़ते हैं जैसे आप जेई के टाइम पे निकालते थे। फिर आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर्स देने पड़ते हैं। हमको 2 साल की कुछ आदत सी लग जाती है कि हमें अब राइटिंग वाले पेपर नहीं देने होते हैं। तो राइटिंग वाले जो हम पेपर देते थे 10th स्टैंडर्ड में, 10th आपका स्टेट बोर्ड हो गया, फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया या फिर आपका आईसीएसई बोर्ड, जो हम 10th में जाके आपके पेपर लिखते थे हम बोर्ड्स में, तो वो जो पैटर्न रहता था हमारा कि जो हम लर्न करते थे या फिर समझ के जो लिखते थे, वो सब पैटर्न आपका फॉलो होता है इन 4 सालों में। इन 4 सालों में आपको कुछ ऐसे मिलता है जैसे कि आपको स्कोर करना होता है आपके स्कूल डेज में, जैसे आपको स्कोर करना होता है कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, मुझे ये सब्जेक्ट में अच्छी स्कोरिंग चाहिए। ये सब चीजें आपको कॉलेज में फिर से देखने को मिलती है 4 साल तक या फिर 5 साल तक, अगर आप कुछ हायर स्टडीज करना चाहते हैं। जैसे बीटेक के बाद आपका आता है एमटेक, तो आपका 5 साल का 6 साल का ऐसे आपका कोर्स रहता है। अभी आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तो आपका फर्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, थर्ड ईयर होगा, फोर्थ ईयर होगा, तो आपको खुद को कॉलेज में इतना ग्रो करना पड़ता है कि आप वो एक पर्टिकुलर लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर पाओ, पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए क्वालिफाई हो पाओ। बेसिकली आपको जब आप कॉलेज एंटर करोगे, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले जो होते हैं वो कैटेगरी के लोग होते हैं कि जो आपके एकेडमिक्स को ही ध्यान में रखते हैं और वहां पे ही अपना एकेडमिक्स ग्रो करने का सोचते हैं। जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो पूरा स्टूडियस जो बच्चे होते हैं, पढ़ाकू बच्चे, तो वो पूरा एकेडमिक साइड्स अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली जो होते हैं कि जो कुछ भी नहीं करते, जो ना एकेडमिक्स में रहते हैं ना एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज में, तो सेकेंड ऐसे पीपल रहते हैं जो सिर्फ वेले बैठे रहते हैं और सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं सोशल मीडिया या फिर कुछ सीरीज मूवीज देखे। थर्ड टाइप के पीपल आपको मिलेंगे वो है कि जो एकेडमिक्स के साथ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हैं।
एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन द सेंस कि आपको कुछ हटके करना है आपकी लाइफ में, तो वो आपको यहाँ पे कॉलेज में आपको एक्सप्लोरेशन का टाइम मिलता है। टाइम तो नहीं मिलता बट आपको अपॉर्चुनिटीज और आपकी जो सराउंडिंग्स जो रहती है, आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं, वो आपको हमेशा उस चीज को करने के लिए आपको मोटिवेट करते रहते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, आप जब सारे कंट्री के जो चुने हुए लोग हैं वो एक जगह पे आके एक जो भी कॉलेज है वो वहां पे जाते हैं, जैसे कि सारे जो स्टेट्स है वहां के जो बेस्ट लोग रहते हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो कॉलेज में आते हैं, पर्टिकुलर कॉलेज में आते हैं। तो ये जो पॉइंट्स रहते हैं ना गाइस कि कॉलेज में जाके आपको कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना होता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइफ पूरी डिजाइन होनी चालू होती है, यहाँ से आपकी पूरी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। क्योंकि गाइज ये जो 4 साल रहते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। फर्स्ट ईयर में जो भी आप करते हैं, आपको जो भी एक्सपीरियंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जब मैंने एंटर किया मेरा फर्स्ट ईयर में, बेसिकली हमारा तो फर्स्ट ईयर ऑनलाइन ही था, तो फर्स्ट ईयर में मैंने जब एंटर किया तो मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन थी। फिर जो भी एक पोस्ट रहती है आपको क्लास रिप्रेजेंट करने की, वैसे हमारे इधर स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव और क्लास रिप्रेजेंटेटिव थे, तो मैं मुझे स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंने खुद को नॉमिनेट किया। तो फर्स्ट ईयर में मैं बन गई थी क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव। क्लास स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव होने के बावजूद मैं कुछ ऐसे भी काम कर रही थी जो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव करता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव यानी कि आपका कैप्टन, जो आपके स्कूल टाइम्स में होता था, तो वो कैप्टन। तो यहाँ पे भी वही रहता है जो आपके टीचर्स से बात करता है। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो वो टीचर्स को जाके बताते हैं, टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो आप तक कन्वे करते हैं। ये आपका क्लास रिप्रेजेंटेटिव रहता है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CR। तो CR जो है वो उसके भी कुछ काम मैं कर रही थी, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स CR नहीं थी, तो मैं उनका लीड ले रही थी, गर्ल्स का लीड ले रही थी। फिर मुझे कुछ ऐसे ग्रुप्स का सर्कल मिला जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटिव है, जो बहुत कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, जो जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। अगर मेरी एक फ्रेंड पोएम लिख सकती है तो एक मेरी फ्रेंड अच्छी एक्टिंग कर लेती है, अगर एक मेरी फ्रेंड अच्छा गाना गा सकती है तो एक अच्छी मेरी फ्रेंड डांस कर लेती है, अगर एक अच्छी मेरी फ्रेंड अच्छी पेंटिंग करती है तो एक अच्छी मेरी फ्रेंड मॉडलिंग करती है। तो ये सब सारी चीजें मैंने मेरे सारे दोस्तों के बारे में जानी। फिर उसके बाद मेरा सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट था, नॉट वीक पॉइंट बट सबसे बड़ा जो मेरा फियर था कि मैं लड़कों से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि स्कूल से ही मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप थी। 12th में आके भी मेरा एक ऐसा सर्कल था जिसमें सारी लड़कियां ही थी, तो इसके लिए मैं बन गई थी CSR के टाइम पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। फिर उसके टाइम पे हमने कुछ इवेंट्स भी किए थे ऑनलाइन में, जो हमने हमारे सेक्शन में ही किए थे। तो ऐसी जो चीजें थी ये मैंने सीखी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मैंने ये सीखा कि मुझे इंटरैक्शन कैसा करना है। सेकेंडली मैंने सीखा कि इवेंट मैनेजमेंट कैसे करना है। थर्डली मैंने सीखा कि आपको बात कैसे करनी है। फोर्थली मैंने ये सीखा कि आपको एक्सट्रोवर्ट क्यों नहीं रहना है। और फिफ्थली मैंने ये सीखा कि आपको आपकी जो कॉलेज लाइफ है ये आपको बर्बाद नहीं करनी है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहना है। फिर आया मेरा सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर हमारा 6 महीने में खत्म हो गया था, फिर हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में सारे हमारे ब्रांच के फ्रेंड्स थे। इस बार एक ऐसे पोजीशन पे थी, मैं खुद को एक ऐसे पोजीशन पे देख रही थी कि मैंने सोचा कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं, यानी कि CR बन जाऊं। तो मैंने खुद को CR के लिए नॉमिनेट किया। तो बेसिकली आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको वहां पे इलेक्शंस मिलेंगे। जो भी कॉलेज में इलेक्शंस होते हैं उसका भी कुछ अलग ही मजा होता है कि आपको इलेक्शंस में कैसे नॉमिनेट करना है, आपको सबके सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको सबके सामने कैसी स्पीच देनी है। ये सब जो पॉइंट्स है ये बहुत ही ज्यादा
मजेदार रहते हैं और आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं इन सब चीजों से। उसके बाद मैंने जो मेरे ब्रांच है उसमें मैंने खुद को नॉमिनेट किया क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और मैंने सबको अपील किया कि वो मुझे वोट करे, और मैं नॉमिनेट हो गई थी। नॉमिनेशन होने के बाद मैंने सबको स्पीच दी जो मैं कर सकती थी मेरी तरफ से, और ये सारी जो मेरी पॉजिटिव पॉइंट्स थी वो मैंने बताई। तो ये सारी जो चीजें थी ये मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी और बहुत ही ज्यादा मजेदार लगी, क्योंकि मैंने एट एवरी पॉइंट कुछ ना कुछ सीखा। नॉमिनेशन होने के बाद मुझे सबने इलेक्ट किया कि, तो एट द लास्ट उसके बाद मैंने मेरे सारे प्रोफेसर से एक अच्छे कॉन्टैक्ट बनाए। प्रोफेसर्स उनको मतलब जो भी प्रोफेसर से बात कैसे करनी है ये भी मैंने सीखा सेकेंड ईयर में आके। सो एट एवरी पॉइंट मैं खुद को एक्सप्लोर करते गई और खुद के मैंने कुछ अच्छे पॉइंट निकाले, क्योंकि मैं खुद भी नहीं ये जानती थी कि मेरे अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज है कि मैं एक टीम को लीड कर सकती हूँ। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं अगर आप कॉलेज लाइफ जीना चाहते हैं। तो ये एक एडवाइस है मेरी तरफ से, आपको मैं देना चाहती हूँ। मेरे 1.5 ईयर के जो सफर रहा है मेरा कॉलेज का, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्सप्लोरेशन ही एक्सप्लोरेशन मिलेगा, और आपको अगर कुछ बनना है लाइफ में तो आपको आपकी खुद की क्वालिटीज पहचाननी होंगी, आपको खुद की क्वालिटीज जो है वो आपको बाहर लानी होगी। तो कॉलेज आपको ये मौका देता है कि आप कुछ ना कुछ करें, आप कुछ ना कुछ बने, आप कुछ ना कुछ आप खुद को एक्सप्लोर करें। तो कॉलेज में जाके मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कॉलेज में जाके थोड़ा सा एक्टिव रहे, डोंट बी द स्टेरियोटाइप्स। एकेडमिक्स तो मिलेगा ही, लेकिन ये सब जो पॉइंट्स है जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर तक क्या किया है, ये सब जो पॉइंट्स है मेरे दिमाग में भी फिट हो गए कि मैंने ये सब किया, मैंने ये सब सीखा है। ऐसे अगर आप खुद को देखना चाहते हैं तो आपको भी खुद में जो एक्सप्लोरेशन है वो करना होगा। और हाँ, अगर आप इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है तो मैं आपको पर्सनली बताना चाहूंगी कि गाइज अभी आपका समय आ गया है कि आप इंट्रोवर्ट ना रहे, आपको अब बनना है एक्सट्रोवर्ट। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड खुद के अंदर लाना है जो आप खुद में एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद में आप कुछ डेवलपमेंट ला सकते हैं। ये आप सब कुछ कॉलेज में सीखोगे, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जो भी पॉइंट्स है ये बखूबी से निभाए और खुद में जो क्वालिटीज है वो आप ढूंढ ले, क्योंकि आपको बनना है एक्सट्रोवर्ट इन अ पॉजिटिव साइड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हियर आई एंड माय वीडियो, और मैं आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपका IIT JEE का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, दैट इज JEE एडवांस, अगर आपका अच्छा नहीं गया है तो डोंट बी डिप्रेस्ड। अगर आप IIT JEE के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड थे, इसका मतलब आपकी NIT में रैंकिंग अच्छी आ सकती है, आप किसी एक अच्छे NIT में लग सकते हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स कंप्लीटली फ्री and you can change your mind later. Do share it with your friends so that they know about the college life, how it is, even though in online if you don't come to the college next year also, so you can get to know about all the points. You can share it with your friends, you can like, comment. अगर आपके कुछ सजेशंस है और आपकी कुछ डिमांड्स है तो वो मैं जरूर पूरा करना चाहूंगी। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में आपके सजेशंस, डिमांड्स या फिर आपके कुछ कॉम्प्लीमेंट्स है तो वो भी आप बता सकते हैं। मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़ूंगी और उनके रिप्लाई देने को मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जाते जाते मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। ये पंकज सर की पंक्तियां है, आपने पंकज सर को देखा ही होगा। पंकज सर अभी अलग पांडे सर के साथ कोलैबोरेशन में पंकज सर यहाँ पे केमिस्ट्री सिखाते हैं, और पंकज सर इज द बेस्ट केमिस्ट्री टीचर आई हैव एवर सीन। मैंने उनसे खुद ने कोचिंग ली है मेरे कोचिंग क्लासेस में। तो उनकी कुछ लाइंस है जो मैं बोलना चाहूंगी। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, पता नहीं कल क्या होगा क्योंकि हौसले भी जिद्दी है। थैंक यू अगेन।